Hi everyone, this is Hardik and Vidhi, and welcome to our own little world, our YouTube channel, where we discuss everything. So we recently went to Mahakumbh. जैसे आप लोग ने videos भी देखे होंगे, पूरी playlist है. Please check that out. तो उसके बाद a lot of people reached out to us and asked us various questions like how was your experience, कैसे गए, कहाँ रुके, क्या खाया, कैसे स्नान किया, कितना गर्दी था, a lot of them. So we thought why not make a YouTube video answering these questions. So here we are. I'm ready with all the list of questions. The first question that was asked very commonly was हम कैसे travel कर रहे थे. Basically हम train से travel कर रहे थे and yes, I had confirmed tickets. मेरे पास दोनों भी side के लिए confirmed tickets थी. I had a relative जिसके पास एक बहुत ही अच्छा agent था. So thank you हीरल दीदी for that and that is the reason हमें दोनों time confirmed ट्रेन की टिकट्स मिल गई थी एंड इवन ट्रेन वाला जो सीन मे बी न्यूज चैनल्स पे था वो हमारे बाद वाले टाइम का था where people were just getting into the compartments but for us the train journeys were very nice. ऐसा था कि कुछ जनों का क्या बोलते हैं वेटिंग टिकट्स थी या आरएसी की टिकट्स थी तो वो बैठ चुके थे एंड इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट टीसीज वर नॉट रियली बॉदरिंग अबाउट देम until and unless those passengers are not bothering anybody else. अगर आप किसी और को परेशान नहीं कर रहे हो तो आपकी वेटिंग टिकट पे भी टीसीज परेशान नहीं कर रहे थे. So I think it was pretty smooth for us, but yeah, we've heard other experiences as well. बट टिकट के साथ साथ ओनली हैविंग अ गुड एजेंट इज नॉट इनफ. आपको उसको बहुत पेस्टर करते रहना पड़ेगा. आप जब तक आप उसका जीव नहीं खाओगे कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए, तब तक कितना भी अच्छा एजेंट हो, इट विल नॉट हैपन फॉर यू. तो it was a mix of both, a little desperation and a lot of manifestation. So, manifestation yes. तो definitely because गंगा जी को नहीं चाहिए होता हम आते तो हम नहीं आते, but yeah, she wanted us to come. क्राउड कैसा था? क्राउड था अभी आपको बिफोर वी गो अहेड, हमने ट्रेन में बैठ के एक बहुत अच्छी रील भी बनाई थी. तो वो रील हमारी वायरल हो गई है. इट हैज 3 मिलियन प्लस व्यूज ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो विधि एंड हार्दिक वाले इंस्टाग्राम चैनल पे जाके वो रील भी देखो. अवर एंटायर फैमिली हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट रील एंड यू विल एंजॉय इट. प्लीज चेक दैट. लवली. तो क्राउड कैसा था? क्राउड, अब आप कुंभ मेले में जा रहे हो तो डेफिनेटली क्राउड तो होना ही है. अगर आप बॉम्बे से हो तो समझ लीजिए कि विराट ट्रेन वाला जो क्राउड है वो आपको हर जगह मिलेगा. सिर्फ ट्रेन में नहीं, हर जगह वो क्राउड मिलने वाला है. सो प्रीटी मच वैसा ही था. ऑल्सो हमें बोला गया था कि हम जिस टाइम पे जा रहे थे उसके 1-2 दिन बाद कोई पूनम का स्नान था. 8 to 10 we were there between 8 February to 10 February So- and Shahi Snan was on 12th. या सो हमें वो क्राउड भी मिला बिकॉज लोग 1-2 दिन पहले आ जाते हैं. तो अगर आप एक लास्ट जो स्नान बचा है महाशिवरात्रि का, अगर आप उसके पहले जा रहे हैं तो उसके पहले के 2-3 दिन भी अवॉइड कर सकते हैं if you all really don't want to have a lot of crowd. Okay, I'll tell you why. क्योंकि कैसा होता है ना, क्राउड होने से ऑफ कोर्स वाइब तो आती ही, अच्छी वाइब आती है आपको, वरना मजा नहीं है. लेकिन अगर क्राउड है ना तो बहुत सारी अरेंजमेंट्स में बहुत तकलीफ आती है. ओके, जैसे हमारे पहले 4 व्हीलर्स को घाट तक जाना अलाउड था हमारे एक हफ्ते पहले, बट हमारे टाइम पे क्राउड इतना था कि 4 व्हीलर्स बंद कर दिए. 2 व्हीलर्स वर डेफिनेटली अवेलेबल. तो या बट सो crowd get advantages, disadvantages, सब कुछ है. Honestly, I tell you, everything is unpredictable. Absolutely. No matter how much you read or how much guidance you take, थोड़ा बहुत unpredictability factor is going to be there. Half an hour में चीजें बदल जाती है. Yes. So that is a very good arrangement actually, I'll tell you. So they have these surveillance helicopters going around. अगर उनको वो सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स के डिवाइसेस को कहीं पे भी लगा कि कोई जगह पे भीड़ हो रही है तो वो साइड का रास्ता या वो साइड के पुल बंद कर दिए जाते हैं. बिकॉज दे फॉर अ फैक्ट दे नो कि वहां पे भीड़ हो रही है तो स्टैम्पेड का प्रॉब्लम हो सकता है. तो दे हैव वेरी गुड अरेंजमेंट्स. बट या क्राउड आप अवॉइड करेंगे तो आपको ये सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो एज हार्दिक सेड, अनसर्टन तो है, कभी भी कोई भी पुल बंद हो जाता है, कभी भी कोई भी रास्ता बंद हो जाता है, कोई वन वे हो जाता है. एकदम रियल टाइम रूल्स बन रहे थे. बट गिवन द क्राउड थोड़ा मैनेजमेंट के लिए इट वाज रिक्वायर्ड. एंड जब हम वहां पे थे तो क्राउड वाज वेरी मैनेजेबल. मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत क्राउडेड था और बहुत खाली था. इट वाज मैनेजेबल. मतलब आप जिंदा जाके प्रॉपर आ सकते हो. बेस्ट टाइम टू ट्रैवल कौन सा है, आपको कब जाना चाहिए? अगेन आई वुड से शाही स्नान वाले दिन अवॉइड करो अगर आपको सच्ची में क्राउड अवॉइड करना है. आई वुड नॉट वांट टू गो इन दैट काइंड ऑफ अ क्राउड, क्योंकि मैं जितने क्राउड में गई उतना मेरे लिए इनफ था, विच वाज लाइक बेसिक विराट ट्रेन वाला क्राउड. आई कैन नॉट हैंडल एनीथिंग मोर देन दैट बिकॉज देयर इज ऑफ कोर्स अ रिस्क. बहुत रिस्क है ज्यादा क्राउड में जाने का.
Where did we stay? Did we take tents? Not really, क्योंकि टेंट्स का अकोमोडेशन सब जगह पे अच्छा नहीं है, बहुत मच्छर हो सकते हैं. हमने जो एक दो टेंट्स देखे वहां पे बहुत सारे मच्छर थे. सो हमने टेंट अकोमोडेशन प्रेफर नहीं किया. हमने वी हैड अ रूम बुक. वहां पे कुछ अरेंजमेंट्स थी जहाँ पे एक रूम हमें मिल गया था. सो दैट वाज अ वेरी गुड अकोमोडेशन. आई वुड नॉट से वेरी गुड, क्योंकि बहुत लग्जरी और ये सब तो नहीं था. कॉमन वॉशरूम्स थे. बट ऑफकोर्स अगर मैं लग्जरी टेंट्स में नहीं जा रही हूँ, मैं बेसिक चीजें खरीद रही हूँ, तो मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, स्पेशली कुंभ मेले में. ठीक है. सो वी वर लाइक 9 of us, It really 9 of us sleeping in a room. So that's fine, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रात निकालनी थी वहां एकदम पे. देसी वेडिंग वाला फील आ रहा था. या वो या कहता या देसी वेडिंग में ऐसा नीचे गाडला पात्र के या ऐसा 15 लोग सो रहे, या एकदम ऐसा ये था. There were luxury tents also, but it was they costing were. 12,000 15,000 a night. एंड वो 12-15,000 में आपको लग्जरी नहीं मिल रही थी. ओके, इट वाज सिर्फ एक सेपरेट वॉशरूम था और 2 बेड थे, मतलब 2 बेड थे. सो इट वाज अ डबल ऑक्यूपेंसी रूम with a separate washroom. That's it. That was costing 15,000. इन अ 12,000 नॉर्मल rupees सिनेरियो. in a night. इन अ नॉर्मल सिनेरियो वो आपको 3-4 हजार में मिल जाता. बट वो मतलब वो नॉर्मल सी अम्यूनिटीज के लिए भी अगर 15,000 देना है तो इट बिकम्स अ लिटिल कॉस्टली. आई मीन डिपेंड्स कि आपको कैसे ट्रैवल करना है. करेक्ट. टेंट में वी वुड एडवाइस कि आप अवॉइड कीजिए अनलेस आप मच्छर से बहुत रेजिलिएंट है. हम लोग ने टेंट में रहे थे हम 2 घंटे के लिए, लेकिन फिर विधि ने ऐसा मच्छर मारने के चक्कर में मेरे को 5-6 लाफे मार दिए मेरे को. ऐसा ये बोल के कि मच्छर मार रही हूँ, तो मैंने बोला कि ये बहुत रिस्की है, अपने को ये चेंज करना पड़ेगा. ओके. मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि वॉक करना है क्या बहुत सारा. ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा वॉक तो करना ही पड़ेगा, बट ऑल्सो वहां पे 2 व्हीलर्स अवेलेबल है. काफी सारे 2 व्हीलर्स है. बट अगेन क्राउड की स्थिति को देख के इवन दे इट इज अनसर्टन, वो मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगे. तो जितना ज्यादा क्राउड होगा उतनी ये सारी व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलेंगी. हमें मिल गई. ऑल्सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, अगर आपको उतना चलना नहीं है बिकॉज चीजें बहुत दूर है, तो अगर आपको नहीं चलना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज द 2 व्हीलर्स. आई टेल यू हाउ एक्सपेंसिव. हर 2 व्हीलर पे ट्रिपली जाते हैं. तो मैं वैसे तो बहुत साल बाद ट्रिपली बैठी, तो हर 2 व्हीलर पे वो लोग ट्रिपली जाते हैं. तो एक 2 व्हीलर पे वो 2 जन को बिठाएंगे और पर पर्सन वो आपसे एनीथिंग बिटवीन 100 to 300 रुपीज लेंगे फॉर जस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 5 किलोमीटर्स मैक्स. उसके लिए भी वो आपसे 200 रुपए, 150-300 रुपए डिपेंड्स. 200 रुपीज आफ्टर नेगोशिएशन. स्टार्ट वो 400-500 से करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ डेस्परेट दे फील यू आर. अगर उनको लगता है कि आप बिठाने ही वाले हो या बैठने ही वाले हो, तो 300-400 प्लस. वी डोंट नो द डिस्टेंस. उन्होंने बोला बहुत लंबा है, लेकिन फिर वो आता जैसा 2-4 मिनट में आ जाएगा. एंड यू वुड हैव अग्रीड फॉर 300 रुपीज. एंड वहां पे ट्रिपली तो एकदम ही कॉमन है. वहां पे अगर बाइक पे 2 जन बैठ रहे तो इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द व्हीकल. तो वहां पे 3 जन तो मिनिमम है, मिनिमम. और ऑल्सो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इसके अलावा भी चलने का तो बहुत ही है. मतलब वो आपको एक सर्टेन डिस्टेंस तक छोड़ेंगे, उसके बाद भी यू हैव टू वॉक. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप वॉक करने के लिए रेडी है. ठीक है. मतलब आई वुड नॉट से बहुत ज्यादा. अगर आपको 2 व्हीलर्स मिले तो 2 व्हीलर्स, नहीं मिले तो बहुत ज्यादा, बट नहीं, अगर वो मिल भी गए तो भी वॉक तो है. ठीक है. यू कैन नॉट अवॉइड दैट, नॉट एट ऑल. ठीक है. हाउ वाज द फूड? फूड वॉज वेरी बेसिक. मतलब निकल जाएगा आपका 1-2 दिन जो आप जा रहे हो. ऑफकोर्स आप बहुत ही टेस्टी फूड वगैरह नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. मैगी आपको हर जगह मिल जाएगी. भंडारे हैं, आप भंडारे ट्राई कर सकते हो अगर आप उसके आजू बाजू रुके हो तो. देयर आर अ लॉट ऑफ भंडारास. मैंने सुना है, मैंने खाया नहीं था, पर मैंने सुना है इस्कॉन वाला भंडारा इज वेरी नाइस. there were other bhandaras also. Free food everywhere, so you can have that. बहुत सारे स्टॉल्स भी है जो चार्ज करते हैं, तो यू वांट टू ट्राई ऑल ऑफ दैट, इवन दैट इज गुड. बट बहुत केओस है, सो वो सब ढूंढना वगैरह बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके. अखाड़े देख पाए हम, अखाड़े नहीं देख पाए. आई रियली मिस्ड दिस. सो आई टेल यू हाउ इट हैपेंड. हम 5:30 को अगर आज पहुंच रहे हैं तो कल दोपहर की 12 बजे की हमारी ट्रेन वापस है. तो it was a very short period for us. So our main focus was कि हमें डुबकी लगानी है. अभी डुबकी लगाने के लिए भी मैं आपको समझा दूं कि कैसे करना है या हमने कैसे किया. So there are 2-3 things that you can keep in mind. मैं आपको समझा दूं. जैसे यहाँ से अगर यमुना जी बह रही है तो इस तरफ से गंगा जी आके ये दोनों का मिलन यहाँ पे बीच में हो रहा है, संगम हो रहा है. फिर आगे जैसे वो संगम हो गया, उसके आगे का जो पार्ट है वो घाट्स को हम बोलेंगे अरेल घाट.
तो अरेल घाट में आपको संगम का पानी ऑलरेडी मिल रहा है, तो वहां अगर आप नहाए मतलब आप संगम के पानी में नहा लिए, बट जो इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस या महत्व जिस चीज का है वो वहां का नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली जो पॉइंट पे वो मिलती है दोनों नदियां, वो पॉइंट पे आपको जाके नहाने का त्रिवेणी संगम का महत्व है, ठीक है। पर सो हमने तो दोनों ही जगह नहाया है, सो डिप लिया है, तो मैं आपको दोनों जगह का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। अरेल घाट वाला जो पोर्शन था वो इज वेरी गुड, वेरी क्लीन, लेस क्राउड। तो अगर आपके दिमाग में और दिल में वो ऐसा नहीं है कि नहीं संगम के पे जाके ही नहाना है, तो दिस पार्ट इज रियली गुड फॉर यू, आप वहां जाके नहा लीजिए। अगर नहीं तो आपको मेन घाट तक जाना पड़ेगा जो यमुना घाट है, और वहां से आपको बोट मिलेगी। अगेन बोट की सुविधा है, बहुत सारे टाइम बंद कर दी जाती है बिकॉज क्राउड बढ़ गया होता है। दूसरी बात, the boats are extremely expensive. We did the boats, we took the boats to the Triveni Sangam, but they are extremely expensive. बहुत ही ज्यादा भाव वो लोग मांग रहे हैं, 100 रुपए की चीज में। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट रेट इज 75 रुपीज ऑफिशियल रेट, या तो 75 to 100 रुपीज की चीज में टेक अ गैस हमने कितने में लिया होगा। They charged us 2000 rupees per person. Okay, so it was very expensive, but alright, I think it was an experience. It was nice क्योंकि ये हमने सुबह में किया था, तो सनराइज के थोड़े एक आध घंटे बाद। अगेन जो आप यमुना घाट से जाओगे, वो यमुना घाट पे बहुत क्राउड होगा क्योंकि वो मेन घाट है, तो वो घाट से जहां से आपको बोट मिलेगी दैट इज द मेन घाट, और वहां से बहुत क्राउड होगा। प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप वहां नहाइएगा मत, डिप नहीं लेना, बिकॉज इट इज वेरी फिल्थी। लोगों ने बहुत गंदा कर रखा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्लीन इट, आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल क्लीनिंग इट एज वेल, बट लोग समझते नहीं है। प्लीज डोंट बी वन ऑफ दोज पर्संस, या आप या कोई और आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, प्लीज मेक श्योर आप कुछ भी ना डाले पूजा के नाम पे। यस, हम बहुत सारी चीजें गंगा जी को अर्पण करना चाहते हैं, बट ना डाले तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि गंगा जी मैली हो रही है, गंदी होती जा रही है, गवर्नमेंट इसका कुछ इलाज नहीं कर रही है, तो मैला कर कौन रहा है यार, मैला हम ही कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए, कीप इट एज क्लीन एज प्योर एज गंगा जी इज। ओके, शी इज वेरी प्योर, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, प्लीज कीप गंगा जी एज क्लीन एंड एज प्योर एज शी इज। ट्रेन की अरेंजमेंट्स तो बहुत ही बेहतरीन थी। पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार प्लेटफॉर्म पे जाने भी नहीं दे रहे हैं, एंड ट्रेन इतनी लेट है, 2 घंटा ट्रेन लेट थी, तो आई वाज लाइक व्हाट अरेंजमेंट इज दिस। एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज्ड there were big tents for people who were waiting for the trains and all, ठीक है। बुकिंग्स के लिए बड़े टेंट्स लगाए गए for people who want to do general bookings. So this is how they had done the arrangement कि प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे एक ही ट्रेन आएगी, क्योंकि इतना क्राउड प्रयागराज चौकी से चढ़ रहा था। तो एक टाइम पे एक ही ट्रेन को अलाउड था, और हर ट्रेन के बीच, 2 ट्रेन के बीच 20-20 मिनट का ये लोग गैप रख रहे थे, सो दैट एक ट्रेन जाने के बाद दूसरे पैसेंजर्स कैन कम फ्रॉम आउटसाइड टू द प्लेटफॉर्म्स और टू द स्टेशन। ओके, तब तक आपको बाहर वेट करना है। So that was a very good move, and I'm sure there were many other such arrangements that were made. So definitely hats off to the arrangement, because handling such a huge crowd is very difficult. But the government has been doing it flawlessly. Yes. मेरी एक रिक्वेस्ट है, और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज फॉर गॉड सेक ये सारे ऑफिशियल्स की बातें आप सुन लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम कब होती है जब आप पुलिस की या ऑफिशियल्स की बातें नहीं सुनते। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अरेंजमेंट्स की वजह से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो आपको ही तकलीफ होने वाली है। Correct, and they have also been overworked because we were talking to the police personnel. Crazy. They had 14 hours, 15 hours की ड्यूटी उन लोग कर रहे थे, and they were doing a really good job about वो it. आपकी सर्विस में है वहां पे। Yes. प्लीज बी गुड टू देम। Yes, and thank them whenever possible, because 12 to 15 hours working For last 2 months. For last 2 months is absolutely not is easy. Crazy. And managing an event of this magnitude, 40-45 crores, 50 crores का I think नंबर हमने क्रॉस कर लिया था, तो इतना बड़ा इवेंट इतना सक्सेसफुली मैनेज करना, आई थिंक हैट्स ऑफ। एंड इसमें कुछ डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली है, अदरवाइज इतना बड़ा इवेंट, आई नो एक आध बार थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वो इवेंट साइड में रखे, द थिंग्स हैव बीन वेरी फ्लॉलेस। एंड दैट जो डिवाइन एक्सपीरियंस लोग बात करते हैं, यू डेफिनेटली फील दैट divinity and aura around you, and overall it is
9 on 10, 10 on 10 overall recommended, but take care, follow few steps, follow the rules and be safe and yes, डुबकी लगाइए, पवित्र हो जाइए. Any more questions आप प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, I will answer all of them. और अगर आप भी जाकर आए हमारी तरह तो आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. लेट्स हैव फन. ओके, चल, बाय. Bye.